रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। तो बताओ ये क्या कहलाता है। तो बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन ये ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। एक का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है घूर्णन एवं परिक्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है। तो बताओ कौन सा आकाशीय पिंड है। तो घूर्णन एवं परिक्रमण में समान समय लेने वाला जो आकाशीय पिंड है वो चंद्रमा है। 2 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो बताओ कौन सा तारा होता है। तो इनमें से जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप जो तारा होता है वो सूर्य है। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो बताओ कौन कहलाता है। 4 का राइट आंसर आपको देना है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा ये अभिनव तारा कहलाता है। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो बताओ कितने हैं। 5 का आंसर आपको देना है। तो हमारे अंतरिक्ष में जो तारामंडल है वो 89 है। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि हमारी आकाशगंगा की आकृति है। तो बताओ कैसी है हमारी आकाशगंगा की आकृति। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो स्पाइरल हो जाती है हमारी आकाशगंगा की आकृति। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो बताओ कितना समय लगता है सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने के लिए। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लगता है 25 करोड़ वर्ष। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न कि ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है। तो बताओ कौन सी ओर रहती है ध्रुव तारे की दिशा। 8 का आंसर आपको देना है। तो ये उत्तर की ओर रहती है ध्रुव तारे की दिशा। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि तारे का रंग सूचक है। तो बताओ ये किसका है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तारे का रंग जो सूचक है वो उसके ताप का है। यानी 9 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग है। तो बताओ कितनी है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की जो आयु है वो 13 बिलियन वर्ष है। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो बताओ कौन सा होता है। तो एक कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है सौर सेल। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि दुग्ध मेखला है। तो बताओ क्या है दुग्ध मेखला। 12 का आंसर आपको देना है। तो दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 13 नंबर का प्रश्न है कि शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगें छोड़ते हैं कहलाते हैं। तो बताओ ये क्या कहलाते हैं। 13 का आंसर आपको देना है। तो ये पल्सर कहलाते हैं। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डॉट डॉट लेता है। तो बताओ कितने वर्ष लेता है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लेता है 29.5 वर्ष। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं।
तो बताओ कौन से ग्रह को इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शुक्र को कहते हैं इवनिंग स्टार। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहा जाता है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं जलकण। 16 का बी ऑप्शन, जलकण नहीं सॉरी, वायुमंडल कहते हैं, माफी चाहता हूँ गलत बताया। 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 17 नंबर का प्रश्न है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डॉट डॉट लेता है, तो बताओ कितना समय लेता है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लेता है। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? तो बताओ ये कब दिखाई पड़ता है? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 21 मार्च को दिखाई पड़ता है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो बताओ कब होता है? 19 का राइट आंसर आपको देना है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है वो 21 जून को होता है। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो बताओ कब होता है? 20 का आंसर आपको देना है। तो सूर्य ग्रहण यह अमावस्या के दिन होता है। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम जो ग्रह है वो शुक्र है। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? तो बताओ कितने समय में कर लेता है? तो बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर है वो 88 दिनों में पूरा कर लेता है। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा है, तो बताओ कौन सा है आकाश में सबसे चमकदार तारा? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है साइरस। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डॉट डॉट छोटा होता है, तो ये कितने किलोमीटर छोटा होता है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 42 किलोमीटर होता है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो बताओ इनमें से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह हो जाएगा? 25 के जब तक मैं चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताओ सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। 26 नंबर का प्रश्न कि सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह है, तो बताओ कौन सा है? तो सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला जो ग्रह है वो है बुध। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो बताओ किस महीने में होती है? 27 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये होती है जनवरी में। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो बताओ कौन से ग्रह में उगता है सूर्य पश्चिम में? 28 का आंसर आपको देना है। 28 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये शुक्र ग्रह पर उगता है सूर्य पश्चिम में। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव वर्ष के 2 काल होते हैं, तो बताओ 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो बताओ ये शांति का सागर कहाँ पर स्थित है? 30 का आंसर आपको देना है। तो ये चंद्रमा पर स्थित है। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम है, तो बताओ कौन सा है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंखों से दिखने वाला जो क्षुद्र ग्रह इसका नाम फोरवेस्टा हो जाता है। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। तो बताओ किस ग्रह का है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाता है शुक्र का। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राशियों की कुल संख्या है। तो बताओ कुल कितनी राशियां हैं। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो राशियों की जो कुल संख्या हो जाती है वो हो जाती है 12। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो बताओ कौन से वो दो ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। 34 का आंसर आपको देना है। तो वो दो ग्रह हो जाते हैं बुध और शुक्र। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो सौर मंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह हो जाता है वो हो जाता है शुक्र। 35 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है। तो बताओ कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे दूर ग्रह हो जाता है वो नेपच्यून हो जाता है। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन हैं। तो बताओ कौन से वो दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। 37 का राइट आंसर। तो वो दो ग्रह हो जाते हैं शुक्र और यूरेनस, ए तथा बी। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।